بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين الحمد لله अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ा शुक्र है, करोड़ा उसका एहसान है कि उसने अपने हबीब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला और जलीला से हमें बेशुमार नेमत नवाजा, बेशुमार हम पर एहसान किए। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु हुजूर के वसीले से हमारी तमाम तर इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह हुजूर के सदक़े तमाम बीमारों को शिफा आजिला कामिला अता फरमाए। अल्लाह हुजूर के सदक़े से पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए, खास फिर खसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों के अल्लाह मदद फरमाए। आज सूरह ज़िलज़ाल है जो जिसका जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। ये भी मक्का ही में नाज़िल हुई ये सूरत मुबारक। इसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु क़यामत और आखिरत का ही मंजर जो मुसलसल पिछले पूरे महीने में जो हमने अभी तक जितनी भी सूरत मुबारक की है उनमें सभी में तकरीबन क़यामत का जिक्र, आखिरत का जिक्र और रोज़े जज़ा और रोज़े सज़ा का जिक्र मुसलसल चलता आ रहा है। ये सूरत भी इसी लिहाज से है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु आप इरशाद फरमाते हैं इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कि जब थरथराने लगेगी ज़मीन पूरी शिद्दत से। When the earth will have a big earthquake and with its full power. आजकल जो हम earthquake देखते हैं, the earthquake we see around the globe is a very light amount of the earthquake that we see and which has a great distraction around the globe, जो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ होती है, बिल्कुल थोड़े से not quite something. It has the if it's more than that, it destroys the building, it destroys the cities, it destroys the whole country sometime, depending where it's happening and what is the amount of the strength of these earthquakes. तो ये जो earthquake आते हैं, अल्लाह फरमाता है कि ये जो दुनिया में तुम्हें आते हैं, ये वो उलमा मुफस्सिर फरमाते हैं जो छोटे छोटे earthquake आते हैं, the small earthquake that you see around the globe. This is actually a reminder for those people who deny the reality of Day of Judgment. Because Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this many times, that when the day will come, Allah subhanahu wa ta'ala will shake the whole earth so badly with His own full power. The earth will use its own full power, and then the earthquake will come and that would turn the mountain into the sand. Imagine the severity of these earthquakes. कितनी शिद्दत से वो ज़लज़ले जो आएंगे वो इतनी शिद्दत होगी कि ज़मीन अपनी पूरी ताकत के साथ वो ज़लज़ला लेकर आएगी, हत्ता कि पहाड़ जो है वो रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, यानी ज़मीन अपनी पूरी ताकत के साथ with its full power it will shake and the mountains will come to the level. इस तरह से वो हो जाएगी कि जो ज़मीन जो है रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। अब जो ये लफ्ज़ है थरथराने से मुराद है, it's not going to happen once and stops. No, it will keep on doing until everything comes to that level. So अब जब यहाँ पे आती है बात कि जब लेवल हो जाएगी ज़मीन से मुराद है कि you won't see anything. It's the earth like is higher from one place and lower from one place. It will be flat and completely leveled in one way. In पूरा एक मैदान is like a ground which has a proper level full. There won't be any potholes or anything, any of the bumps. It will be flat. ज़मीन जो है ये बिल्कुल बराबर हो जाएगी, हर चीज जो है वो इसकी तबाह बर्बाद हो जाएगी और अपने लेवल पे आ जाएगी। अब इसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किए जाते थे अक्सर। many time people used to question Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when the day of judgment will come and what will happen, and those who deny the reality
जो इस दिन को झुटालाते हैं वो इस चीज का मतलब अल्लाह उनके लिए इरशाद फरमाता है कि जब जमीन को हिलाएगा पूरी शिद्दत के साथ, जब जमीन में पूरी शिद्दत के साथ ज़लज़ले आएंगे तो अल्लाह फरमाता है कि वह अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन एक तो अपने लेवल पे आ जाएगी, हर चीज तबाह हो जाएगी, हर चीज नेस्त नाबूद हो जाएगी। फिर अल्लाह फरमाता है वह अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, कि फिर जमीन के अंदर जो जो चीजें हैं जमीन उनको बाहर फेंक देगी। अर्थ विल थ्रो एवरीथिंग व्हाटएवर अर्थ हैज swallowed inside, Allah subhanahu wa ta'ala will order earth and earth will throw everything outside, it will throw it back. अब यहाँ इससे मुराद है कि इंसान मरता है, मरने के बाद मट्टी में जाता है, those who buried in the earth। एक तो सबसे बड़ी बात तो यही है सबसे पहले कि जितने भी मुर्दे होंगे जमीन उन मुर्दों को तमाम के तो को वापस बाहर फेंक देगी और अल्लाह उनको दोबारा जिंदा कर देगा। When we will wake up from our grave, earth will throw the bodies of everyone outside. लेकिन those who are believers, जो लोग नेक लोग होंगे, जो मोमिनीन होंगे, उनकी रूहें और उनके जिस्म को फेंकेगी नहीं बल्कि उनको आराम से बाहर निकालेगी। लेकिन जो कुफार और मुश्रिकीन और जो मुनाफिक और जो इस तरह के लोग होंगे, hypocrites and those who have done wrong things in their life, those who are kuffar and mushrikeen, and those who have committed the shirk and who's done the polytheism, those people, their body will be thrown out of the grave. And दोबारा फिर अल्लाह जिंदगी उनको अता करेगा और फिर वो अपनी आंखों से हर चीज देख लेंगे। यहाँ जब जमीन थरथराए के होगी, इससे मुराद एक और भी है कि जहां जो मोमिनीन है, those who are believers, they already believe that when the day of judgment will come and this will happen, so they will not have the fear of that time. उनको इस चीज का खौफ नहीं होगा जब जमीन कांप रही होगी, when they will have the earthquake and everything is being destroyed and the earth will throw everything outside. Those who are believer and the good doers and good souls, they will not have that fear because they already believe in this and they know this is going to happen. तो उनके दिल पे अल्लाह खौफ नहीं तारी होने देगा। They will not have the fear on their heart, they will not feel that. But those who are kuffar and mushrikeen and those who are sinners, those whose amal are not good enough to go into Jannah, they will feel that pain and they will realize what they have been denying in the dunya and they forgot about this would happen on a day of judgment. अल्लाह ने उनसे सवाल करना है और ये आज वो शुरू होने वाला मामला उनको उस वक्त याद आएगी, but then at that time it will be too late. तो ये जमीन जो थरथराने लगेगी, जमीन हर चीज फेंक देगी। अब जमीन के बारे में उलमा और मुफस्सिर बातें इस तरह होगी कि अल्लाह तबारक तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को, when Israfil अलैहिस्सलाम, he has no other job but he is holding the trumpet close to his mouth. अब इसराफील अलैहिस्सलाम जो हॉर्न करेंगे, हॉर्न ब्लो करेंगे, तो वो जब हॉर्न बजाएंगे तो उस वक्त बस उनका एक ही काम है कि अल्लाह ने उनको इसी काम के लिए रखा है कि वो एक मरतबा बजाएंगे तो हर चीज जो है तबाह बर्बाद हो जाएगी, सब चीज खत्म हो जाएगी। एंड देन अल्लाह फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा बनाएंगे, इंक्लूडिंग इसराफील हिमसेल्फ। हर चीज जो है खत्म हो जाएगी, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड इंक्लूडिंग इसराफील अलैहिस्सलाम व्हेन ही ब्लो द ट्रम्पेट। फरमाया जब वो आप करेंगे तो हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी, एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड। और उस वक्त जमीन जो है, हर चीज, जो पहाड़ भी है, अल्लाह जिनके बारे में फरमाता है कि वी have put the mountains on the earth, we have put them like pillars। हमने जमीन पे जो गाड़ दिए, इस तरह जिस तरह से सतून गाड़े जाते हैं जमीन में, तो वो पहाड़ जो रेजा रेजा हो जाएंगे, अल्लाह फरमाता है कि वो बिल्कुल एक रेत के मानिंद हो जाएंगे। they will turn into sand, और जमीन बिल्कुल हमवार हो जाएगी, it will be flattened, कोई उसमें ऊंच नीच नहीं होगी, there is no ups and down in the earth, बिल्कुल बराबर आ जाएगी। और जो कुछ जमीन के अंदर है हर चीज जमीन फेंक देगी। अब जब हर चीज जमीन फेंक देगी, इससे मुराद है कि एक तो जितने भी मुर्दे हैं, those who are died, the earth will throw all the bodies outside, और जो नेक लोग होंगे उनकी बॉडियों को आराम से बाहर निकालेगी जमीन। but those who are sinners and those who are kuffar mushrikin, their body will be thrown outside। फिर अल्लाह फरमाता है वक़ाल अल इंसान मा लहा। अब यहाँ अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा है कि जमीन के अंदर जो कुछ भी, एक तो मुर्दों को निकालेगी, apart from the dead bodies and the flesh of the human being, earth will also throw all the treasure that is swallowed inside।
ज़मीन के अंदर जो जो खजाने हैं, जो छुपे हैं, जो गज़क हो गए, जो तबाह हो गए, those who have lost their mal and which has been, it's gone under the earth will throw all that mal outside. जैसे कारून था, कारून he had such an amount of gold and silver, he had such a big amount of treasure that there was 40 people who used to carry the keys of his treasure alone. Imagine the amount of treasure he would have. कि जिसकी चाबियां, जिसके खजानों की चाबियां 40 लोग, और वो आम लोग नहीं, they were very healthy, very powerful 40 men used to carry the keys. उसके खजानों की चाबियां ही लेके जाते थे 40 लोग. उसका खजाना कितना होगा? He refused to pay zakat on his mal. Allah subhanahu wa ta'ala destroyed him alongside with his mal, his wealth. और क़यामत के नजदीक ज़मीन, earth will throw all that mal outside. हर चीज, the gold and silver will be on the street, it will come out, earth will throw everything. अब रवायत में आता है, हदीस मुबारक में आता है कि ज़मीन के बारे में हुजूर पाक ने भी इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जो ये अखरजल अर्दु अस्क़ालहा, इससे मुराद ये है कि अल्लाह जब क़यामत के दिन ज़मीन को हुक्म दे देगा हर चीज फेंक दे, तो ज़मीन जो सोने और चांदी निगले हुए है, तो earth whatever it is has swallowed gold and silver and diamond, Allah will order the earth to throw all that back. When that will come out, उस वक्त बंदा उस माल को देखेगा. Those people who used to fight for that kind of gold and silver and money and the diamonds and other things, when they look at that, they will not even worry about it. They will not even pick that. They will not even pay attention towards it. बंदा उसको देखेगा ही नहीं. और फिर बंदा आगे उस पर फिर वक़ाल अल इंसान मालहा, कि बंदा उस माल की तरफ देखेगा और हैरान होकर उसे कहेगा, उसकी तरफ माल की तरफ देखेगा, कि जब माल को देखेगा और माल को देख के कहेगा, अब कहेगा क्या कि बंदा जब देखेगा यार ये वो माल था, इज दिस द माल दैट आई यूज्ड टू फाइट ओवर, वो इस माल को देखेगा, आई विल लुक एट द गोल्ड एंड से इज दिस द गोल्ड आई यूज्ड टू ब्रेक टाइज विद रिलेटिव्स. उस दिन जिस शख्स ने कत्ल किया होगा वो कहेगा कि ये वो माल है जिस माल के लिए मैंने अपने भाई को कत्ल किया. इज दिस द मनी, इज दिस द गोल्ड, इज दिस द सिल्वर that I have killed my own brother, I have killed my own parents, I have killed my own sister, I have broken the ties with people. बंदा जब इन चीजों को देखेगा वो पछताएगा, he will regret at that time, but it is too late at that time. उस वक्त बंदे को इस चीज का जो अफसोस है वो भी बहुत देर हो चुकी होगी, उस अफसोस का भी उसको कोई फायदा नहीं होगा. लेकिन उस वक्त बंदा, अल्लाह फरमाते हैं बंदा का वो अर्थ वक़ाल अल इंसान मालहा है, तो बंदा जब उस माल को देखेगा और वो माल को हैरान होकर कहेगा, he will wonder, he will say, is this the माल, इस माल के लिए मैंने लड़ाई की, is this the माल that I have fight for, is, और जो चोर होगा, those who steal things, thieves and robbers, they will look at this माल and they will say, is this the माल that I was worried about and it did not benefit me in any way. और जिसका हाथ चोरी करने की वजह से काटे गए वो कहेगा, I have taken the pain for this माल, I've lost my hand for this mal, this gold, this silver, this diamond, this is nothing. इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, it has no value. लेकिन उस वक्त बंदे के लिए बड़ी वो बात हो देर हो जाएगी. फिर अल्लाह फरमाता है यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस रोज बयान कर देगी सारा हालात. अब इससे मुराद है कि क्या बयान करेगी? यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा. अब जमीन के बारे में बात हो रही है. The earth when it will shake, जमीन के भी चारों पांचों चीजें जमीन के बारे में चली आ रही है कि जमीन को अल्लाह हुक्म देगा, जमीन हिलेगी. It will have the earthquake, and then whatever earth has swallowed, earth will throw it outside, and whatever comes outside, and those human beings, insan, when they will look at that mal, the gold and silver, they will say that is this the mal we used to fight. फिर अल्लाह फरमाता है कि फिर जमीन खुद बोल के बताएगी, now yawma izin tuhaddisu akhbaraha, the very earth that we walk on very proudly, इस जमीन पे जिस पे हम बड़े फख्र के साथ घूमते हैं, बड़े गरूर और तकब्बुर के साथ चीजें करते हैं, यही जमीन बोल के बताएगी और अल्लाह को बताएगी कि ए मेरे बारी ताला, ये बंदा जो मुझ पर चलता था तो मेरे ऊपर इसने फला वक्त फला टाइम पे फला चीज के साथ इसने गुनाह किया था. If they have committed these amount of sin, this time they've done this, at this time they've done that, at this time they have committed shirk on me at this time. Earth will speak and it will tell every single thing that you have done on earth. ज़मीन पे जो जो चीज की है,
जहां जहां चल के गए, गुनाह की तरफ चल के गए, गुनाह से फारग होके चल कर आए, whatever you have done, earth will give the testification on the day of judgment to Allah subhanahu wa ta'ala. Bari ta'ala, I was the witness, he was walking on me and he was committing this sin. He has done this amount of sin. ये और हजूर पाक ने जो हदीस मुबारक में फरमाया कि ऐ मेरे साहबा, मैं तो बताऊं नहीं कि वो क्या खबर देगी. Should I not tell you what is the खबर, what is the news that earth will give on the day of judgment? साहबा ने पूछा, हजूर पाक फरमाया कि या मेरे साहबा, ये ज़मीन बताएगी कि जो भी काम तुमने किए हैं, whether it is the good a'mal you have done in the dunya, it will tell Allah subhanahu wa ta'ala, it becomes the witness on that day. And it will tell Allah subhanahu wa ta'ala, this person has done good deed, this person has done this amount of good deed, this person has done these many deeds, he spent such a time, he prayed salah. I saw him, he bowed down to you, Bari Ta'ala. He did the sajda on me, he did the raku on me, he did the qiyam on me. He stood all night doing ibadah of yours, Bari Ta'ala. And then it also gives the testification of those people who have wasted that life in the dunya. And it will say on the day of judgment, O Bari Ta'ala, this person, when the people were reading Salah, there was namaz time, this person was running around doing wrong things. This person was too busy earning the mal. So earth will give the testification on the day of judgment. ये अर्थ ज़मीन बोलेगी और खबर देगी, यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा. ये उस दिन हर रोज हर चीज का बयान कर देगी. Every single moment that we have lived on earth, earth will tell every single thing, every single news, every single action we have done to Allah subhanahu wa ta'ala. हालांकि अल्लाह को तो हर चीज की खबर है. He knows everything. मकसद सिर्फ ये है इस बात का, ये सारे का क़यामत के मंजर का, और ताकि वहां जो नेक लोग हैं उनका अजर दिया जा सके. So those who are good doers and the salihin, Allah subhanahu wa ta'ala give them reward in front of people, and they get more respected in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And those who have done humiliation towards those salihin, or those people who have ran away from the right path and denied the reality, on that day in the dunya they receive the izzah, they've received the respect from every party, they receive everything whatever they wanted from Allah subhanahu wa ta'ala. But on a day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will disgrace them, disrespect them, and then they will feel that shame on their faces, और वो फिर घबराएंगे और शर्म होगी, और इस तरह फिर वो लोगों अल्लाह उनको जलील करेगा, रुसवा करेगा. फिर अल्लाह उनको सजा देगा, उन लोगों को जिन लोगों ने दुनिया में इस चीज को ठुकराया. अल्लाह जब उनका सारा मामला, हर चीज अल्लाह तो जानता ही है ना बंदों का, लेकिन फिर भी अल्लाह कहता है जमीन बताएगी, ये जमीन हर चीज बोलेगी. On that day, every single creation will give the testification. Even our own body part will speak. We will not be able to speak. Allah subhanahu wa ta'ala will seal our tongue, our mouth will be sealed. Every other body part will speak. कि बात है इसने ये काम किया. तो खैर उसके बाद जमीन भी का जिक्र है कि जमीन, the earth will speak. बिअन्न रब्बक औहा लहा, और बयान करते कि सारा क्योंकि अपने रब का हुक्म यूं ही उसे भेजा. जब whenever the Allah subhanahu wa ta'ala will order that, जो भी अल्लाह उसको हुक्म देगा तो उसी की तरह करेगी. जो भी अल्लाह का हुक्म उस तक पहुंचा है वो उसी के मुताबिक करेगी. अब यौमइज़ यस्दुरु नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, उस रोड पर कर आएंगे लोग गरोह दर गरोह ताकि उन्हें दिखाए जाए उनके अमाल. On that day, on the day of judgment, all the people, when they will wake up from their grave and they will go towards the Maidan al-Hashr, the field in that open ground, when they will go towards that and wait for their amal, they will come in the groups. अब यहाँ जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था पहली सूरा में इनसे, कि जब क़यामत का मंजर होगा तो लोग, जो नेक लोग होंगे उनके ग्रोह अलग होंगे, जो बदकार लोग होंगे, those who are believers but they have done sins, they have different groups, and those who have who believed in Allah subhanahu wa ta'ala but they were in a great sinners, like they have done no good amal or not enough good amal, there are more bad deeds, they would have in a different group. But those who have done kufr and they've not done nothing good, completely drowned in the kufr, they will have separate group. But those people who are kufr, they done kufr or shirk, but they done some good deeds as well in the dunya, they will have different groups. So they would have, like this, they would have different groups. And Allah says they will come in the groups,
and the groups would be like this, and then Allah subhanahu wa ta'ala will show them those who have their a'mal in the right hand, they will go in Jannah, they will walk towards the Jannah, and those who have the a'mal and the deed book in the left hand, they will walk towards the Jahannam, and they will walk according to their ranks, whether it is in the Jannah or it is in the Jahannam. जन्नत में जो लोग जाएंगे जिसके ज्यादा अच्छे अमाल है वो ज्यादा ऊंचे दर्जे पे होगा, he will be at the greater place, and those who are lower amount of amal, and he will go into lower level. इसी तरह जिस जिस की नेकियां होंगी, they will go according to their deeds to the जन्नत और जहन्नम. जहन्नम में भी सजा और जजा उसी तरह से, जिसके ज्यादा बड़े गुनाह होंगे उसकी सजा उतनी ही ज्यादा है. But कुफार मुशरिकीन, they will have double punishment. One, if they have done wrong things in the dunya, apart from the shirk and kufr, they will receive the punishment for that on top of the kufr and shirk. और जो नेक लोग होंगे उनको अल्लाह इसका अजर देगा. अब फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बस उस रोज जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की है वो उसे देख लेगा. Anybody who has done tiny amount of good deed, very small amount of good deed, they will surely see that good deed. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, and anybody who has done even the smallest amount of bad deed, they will see that. अब यहाँ इसकी तफसील उलमा बयान फरमाते हैं कि فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ यَرَهُ. अब यानी किसी ने कोई नेकी की है, anybody who has done any good deed, whether it is a believer or whether it is a non-believer. When a believer does a good deed, Allah subhanahu wa ta'ala elevates his darajat on the day of judgment and gives the reward in the dunya. And when a non-believer does anything good, Allah reward them in the dunya. And the way Allah reward them in the dunya, Allah reward them in a few forms. For example, Allah reward them with the children, Allah reward them with the good health, Allah reward them with the powers, Allah reward them with their children, with the parents, with all the other things, all the necessities of life. Allah subhanahu wa ta'ala reward them in the dunya for whatever they need within the dunya. यानी अल्लाह जब काफिर है, जब कोई नेक काम करता है तो उसको अल्लाह अजर देता है उसकी दुनिया में ही, चाहे वो अच्छाई जैसे भी हो, चाहे उसकी औलाद के रूप में, चाहे माल के रूप में, चाहे दौलत के रूप में, चाहे कारोबार के रूप में, चाहे अच्छे रिश्तों के रूप में, चाहे उसको हुक्मरान बना के, किसी भी तरीके से जो भी कोई नेकी करता है, whether it is a good person or bad person, or whether it's a believer or non-believer, they receive the reward in the dunya. But believers receive the reward hereafter. कुछ लोग जो नेक है उनको दुनिया में भी अल्लाह अजर अता फरमाता है और उनको आखिरत में भी अजर देता है, so they receive double reward. लेकिन अगर कोई बंदा गुनाह करता है, whether it is a believer or whether it is a non-believer or believer, both, if they commit a sin, those who are kuffar and mushrikeen, they may not get the punishment in the dunya, and the believer will receive the punishment in the dunya. अब यहाँ दो चीजें आती कि जब एक नेकी करता है, नेक बंदा नेकी करता है, मोमिन जब नेकी करता है तो उसको दो अजर मिलते हैं, एक दुनिया में और आखिरत में. और जो नेकी करता है और जो गुनहगार बंदा है या काफिर है या मुशरिक है, वो नेकी कोई करता है तो अल्लाह उसको सिर्फ दुनिया में उसका अजर दे देता है. लेकिन जो सजा की बात, अगर कोई गुनाह करता है तो बदकार को दुनिया में भी सजा मिल सकती है और आखिरत में भी मिल सकती है. जो काफिर है, नॉन बिलीवर है, he will receive the punishment twice, whether it's in dunya or if he may not receive in dunya, but he may receive also. But it depends it depends on Allah subhanahu wa ta'ala. जिस तरह की अल्लाह की जात चाहे उसको सजा देना, लेकिन surely he will receive the punishment on day of judgment. लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा कोई गुनाह करता है, गलत काम करता है, उसकी नौयत के हिसाब से, डिपेंडिंग what sins he has committed, Allah will punish him in the dunya. So on the day of judgment he does not get punished. मोमिन के लिए ये शान है, the believer has this maqam. Allah wants to forgive the people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala. He does not want to punish them, but he only wants to punish those who ran away from the right path. जो बंदे दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं. तो खैर उलमा बयान फरमाते हैं कि अब इससे मुराद ये थी कि जब बंदा कोई नेक काम करता है, अब नेक काम करने वाले को तो अजर मिल गया दुनिया में,
लेकिन कभी कभी जो गुनाह करता है उसकी सजा मिलती है। सजा नेक बंदे को कैसे मिलती है? हाउ अ बिलीवर रिसीव द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। Hazur alayhi salam, according to one of the hadiths, Hazur alayhi salam said that when somebody receive a punishment, even a very little amount of pain or very little amount of shock or very little amount of suffering of any kind, Allah subhanahu wa ta'ala forgives his sin against that. इमेजिन करें, सोचें कि अगर मामूली सी बात, अब जैसे बंदे को मामूली सी कमर में दर्द हुई, सर में दर्द हुई, हाथ में दर्द हुई, या कोई बुरी चीज देख ली, अफसोस हुआ, you felt sad of something or you felt shocked over something or you heard a bad news, the pain that you receive, even that tiny amount of pain, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah will forgive your sin even against that. तो ये अब जो सजा, ये बंदा को गुनाह करता तो उसकी सजा ये इस तरह से, अब कोई गुनाह किया, अनंत मामूली सी कोई आपको कोई दे दी सजा, सजा क्या है? थोड़ा सा सर में दर्द हो गया। सजा क्या है? आपको कोई किसी बात पे अफसोस हो गया। सजा क्या है? छोटा सा आपको कोई नुकसान हो गया, you may have lost something or maybe you wanted something but you couldn't find it. Allah still forgives your sin. जरा सोचने की बात है कि ये छोटी सी सजा है कि कोई चीज, जैसे मैंने आपको पहले भी एक वाकया सुना था एक शख्स का कि नेक बंदा एक जब वो दुनिया से रुखसत होने लगा तो उसकी ख्वाहिश थी कि वो कुछ जैतून जो टेबल पे रखा था, he wanted to eat that olive on the table but he could not reach that table, and on the other side there was another person who was a sinner, who was a non-believer. He wanted to eat a fish and nearby there were no fish. Allah ordered Jibreel Islam to throw that olive on the floor so the man cannot eat, and on the other side Allah ordered Jibreel Islam, go and pick the fish from the other sea and leave it close to that, and when anybody comes to catch that fish it should go in their trap. तो ताकि वो बंदा जो मछली खाना चाहता है, the one who wants to eat the fish he can eat the fish, and the one who wants to eat the olive he should not eat the olive. अब जिब्रील इस्लाम ने देखा कि बारी ताला ये क्या निजाम कैसा है, समझ नहीं आई कि एक बंदा बदकार है, गुनहगार है, he is a sinner, he is a non-believer. You want to reward him with the fish because he has his last wish, before he dies he wants to eat the fish, and on the other side of this man never done anything wrong in his life, he is a believer and he wants to eat olive and you want me to throw that olive. खैर दोनों मर जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे जिब्राइल, the reason why I have done this, because the person who wanted to eat fish, I know he never done anything good, but once he did something very small, he did good deed, very small amount of good deed, so I want to reward him in the dunya, so when he comes to me in front of me he has nothing to ask me for. I have given him everything whatever he asked for, so that was his last wish, so I do not give him anything when he comes to me. क़यामत के दिन मैं इसको कुछ ना दूं। और जो बंदा वो नेक बंदा है, वो जैतून खाना चाहता था, वो इसलिए कि इसके दिल में एक मरतबा कोई छोटी सी गलती हो गई थी, he has done some small amount of sin and I do not want to punish him on a day of judgment, so I thought I give him punishment in the dunya by not giving him the food. अब अंदाजा करो, अब हमें भूख लगती है, it's a natural thing, but if we are not able to eat it straight away, Allah is forgiving our sins until we have that food. तो भूख और प्यास की शिद्दत भी ये भी, और सफर करना, if you're a traveler, if you're traveling and you're feeling the pain of the travel or you have the tiredness over you, against that Allah is forgiving your sin. So imagine how many sins Allah is forgiving throughout our daily routine. Allah कितना merciful है, लेकिन अल्लाह हमारे गुनाहों को इस तरह, तो ये नेक बंदों को सजा अल्लाह देता है. Allah wants to punish them into this type of saza, this type of punishment. Or maybe Allah subhanahu wa ta'ala may take mal away from you, take your wealth away from you, take your children away from you, take your parents away from you. These type of pain, Allah forgives your sin against those things. And those people who receive mal in the dunya, Allah will not give them anything, no share left for them on a day of judgment. फिर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको फिर ये बर्बाद, उसी तरफ हज़रत पाक अल्लाह ने इशारा फरमाया, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की उसका भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा. सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट काइंड ऑफ जर्रा, यानी जर्रा, व्हाट इज द स्मॉल जर्रा मीन, कि इसका मतलब क्या है या रसूलल्लाह, जर्रा होता क्या है, नेकी यानी जर्रा से नेकी कैसे हो सकती है, वो काइंड ऑफ नेकी इज दिस, जर्रा से नेकी. हज़रत पाक ने फरमाया कि जब बंदा अपना हाथ मट्टी पे रखे,
When you put your hand on a soil and then you lift it off, and whatever of those small particles come to your hand, those are called, small particles are called zarra. So imagine the zarra, it's hard to even see. The piece of sand, very small amount of piece of sand. You can hardly probably see it through the what you call it, दूरबीन को क्या कहते हैं, telescope, okay, नहीं, microscope, yeah, you can see with that. लेकिन वैसे शायद ना देखने में हुजूर पर फरमाया कि वो जर्रा है. अब अम्मा आयशा से किसी ने पूछा कि जर्रा नेकी किस चीज को कहते हैं, तो किसी शख्स ने भी कोई सवाल कर रहा था, इतने में कोई साहिल सवाल करने वाला आया. Somebody asked a question of something to eat. Has Amma Aisha said to the man, go give him one piece of one seed from pomegranate, यानी अनार के दाने में से एक दाना दे दो. It's a very small amount. तो अब उस शख्स को जब दिया, अब वो शख्स देख रहा है, वो कहता है कि ये क्या, मैंने तो सवाल किया था to eat something proper, but you only giving me one piece of this seed. एक चीज बिल्कुल मामूली से है. तो उस वक्त अम्मा आयशा ने फरमाया कि this is zarra, यानी अनार पूरा है, उसमें से थोड़ा सा एक हिस्सा, just one seed I'm giving you. This is called zarra. Just to give you an example, Allah accept even this is the smallest of good deeds. This is अगर इतनी छोटी भी नेकी हो, अल्लाह उसे भी कबूल करेगा. Even you have this amount of नेकी, Allah will accept. And one of the hadith मुबारका जिसमें एक सहाबी ने सवाल किया, हज़रत सईद फरमाते हैं कि एक शख्स ने सवाल किया, मैंने उसे 2 खजूरें दी. I gave him 2 dates, and he moved his hand back. He said, I questioned you to eat something and you gave me only 2 dates. And Hazrat says, I said to him, कि अल्लाह की बारगाह में एक जर्रा भी कबूल है. In the court of Allah, Allah accept even that small particle. And imagine how many zarrat in this date. I'm giving you more than that. And this is my taqat. I can only offer you this much. तो अल्लाह के नजदीक तो ये भी कबूल है, भाई मेरी नीयत देख और मैं तुझे दे रहा हूँ. I'm giving you something. Allah will accept it. Why can't you accept it? तो वो शर्मिंदा हुआ साहिब, and he then taken those dates and he ate those dates. तो अल्लाह की बारगाह में कभी भी हम समझते छोटी सी नेकी है. It's not small. Allah will reward you. And wallahi on a day of judgment, उस वक्त हमें इस बात का एहसास होगा कि काश की छोटी छोटी नेकियां समझ छोड़ी थी, यही कर लेता. किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा कि जी नेकियां किस तरह करनी चाहिए, तो उसने अपनी जिंदगी का वाकया बताया कि मैं अपनी नेकियों का हिसाब ऐसा करता हूँ. I set a target for myself. I have to make sure that I do 100 good deeds daily or 1000 good deeds daily. 1000 या 100 नेकियां करता हूँ. उसने कहा कैसे? कहा कि कुछ काम नहीं, नमाज जो बाकी ड्यूटी तो करता ही हूँ. I do my duties in Islam, whatever Allah has ordered me, I do those. Apart from that, I make sure I do extra duties. And what is that extra duty? He says, I go through the market, bazaar se guzarta hu from one side to the other side, and I keep saying Assalamu alaikum to every single person I see. हर बंदे को मैं सलाम कहता हूँ. तो ये 100 या 1000 बंदा मेरे सलाम को सुनता जरूर है, बेशक वो जवाब दे या ना दे. By saying salam, I have earned 10 deeds from that. अब ये कोई नेकी तो नहीं है. You just going past. If you see a Muslim person, just say assalamu alaikum, whether he replies or not, at least you've done the job. तुमने अपना काम करते तो नेकी से मिले. नेकी जो है, कोई भी नेकी हो, don't leave it. If you have the opportunity to do something good, अब नेकी क्या है? किसी को देख के मुस्कुरा लेना, नेकी है. हुजूर की सुन्नत भी है, and this is a good deed at the same time. If you see something on the road, pick up and put it aside. Thinking कि यार इससे किसी को नुकसान होगा, somebody would get hurt with this, somebody would have problem with this, let's just move it to the side. कोई मसला नहीं, this is a good deed. तो इस तरह की जो नेकियां हैं, अल्लाह इनका अजर देगा. और अब बुराई क्या है? अब फरमाया कि इसी तरह कोई बुराई भी करता है, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रा यरा, कि जो शख्स जर्रा बराबर बुराई भी करेगा, he will have that punishment. अब जो नेक बंदा बुराई करेगा, when the good person, a person who is a believer, if he has committed any kind of sin, अल्लाह give him punishment. जिसके हमने जिक्र पहले कर चुके हैं कि अल्लाह उसके को थोड़ी सी तकलीफ दे देगा, परेशानी दे देगा, उसके ज़र्रे के बदले माफ कर देगा. And those who are non-believers, even they've done great amount of good deeds, but they have done some amount of the wrong things, Allah will give them the punishment on a day of judgment against and on top of what they have committed, like the shirk and the kufr they have done in the dunya.
they will receive the punishment for that separately. On top of that, they will receive the punishment for every single bad thing or every single sin they have committed on top of that. तो उनको डबल सजा मिलती है और मोमिन को डबल जजा मिलेगी क़यामत के दिन। तो यही अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारक में इरशाद फरमाया कि ज़मीन क़यामत का जो मंजर है वो इस तरह का होगा और वहाँ हर किसी के नामा अमाल देखे जाएंगे और नामा अमाल को तोला जाएगा। Everyone's deeds will be counted on that day, and when these deeds will be counted, every deed will benefit on that day. So do not leave anything thinking that this may be small, लेकिन जो हमारी नज़र में स्मॉल शायद अल्लाह की नज़र में वो बहुत बड़ी हो, शायद अल्लाह उसी के हमें माफ़ फरमा दे। आज इंशाल्लाह हमने नमाज के हवाले से जो गुफ्तगू की थी, हमने आखिरी मतलब जो कल परसों जो बात की थी नमाज की मुफसिदात की बात की थी कि those things who makes your नमाज invalid, what are those things? उनमें से हमने काफ़ी चीज़ें जिक्र किया, जिस तरह के नमाज में बोलना, कोई कलाम करना, whether it's saying on purpose or accidentally answering to a salam, saying inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hearing something a bad news or something different or shocking news, and these are the things that we need to be careful with नमाज उससे। हाँ, और इसमें एक और चीज़, नमाज में इमाम जमात हो रही है, if imam is leading a prayer and the one who's not following imam, he cannot, if imam makes a mistake, those people only can give luqma to imam, those people who are following imam, who are in the state of salah. Anybody who's not in the state of salah should not give luqma to imam, and imam should not take luqma, but obviously imam doesn't know whether the person is in the state or not, and that can also invalid the namaz. तो इसलिए ये भी खास ख्याल रखना चाहिए कि जो बंदा नमाज में नहीं है उसे चाहिए कि वो लुकमा ना दे। अगर वो लुकमा देगा और उसके लुकमे को फॉलो कर ले इमाम, तो नमाज टूट सकती है, it can invalid the नमाज। या इस तरह कोई और अपनी नमाज पढ़ रहा है, somebody reading separate नमाज and he pays attention to another person who's reading different नमाज, and if he's making mistake and the one behind see he's making mistake and trying to stop him or trying to give him some hint, that would also invalid his own salah। नमाज में अगर आप किसी गलती दो, and some actions if you do in salah they do not make your namaz invalid, like if you're reading salah and you're in a state of war, जैसे जंग में होते हैं जो उस तरह, तो वो तो एक जंग की पूरी नमाज का एक चैप्टर ये लगे, but you while you do the namaz you can do jamaat and you still can fight at the same time, you read one rakat and go back and then fight and then come back and read complete। So this is one by one the Sahaba Karam used to read namaz, दो रकतों के साथ इस तरह नमाज पढ़ते थे कि वो पहले खड़े हो जाते फिर बाद में दूसरा पढ़ता था। So this is how they used to complete the salah। खैर वो तो किसी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन apart from that, if you see any danger to your life while you're in the state of salah, if you think something endangering your life or something coming towards you which can harm you or your people, then you can move that thing away and you can do whatever you need to do to protect yourself, and yes, namaz will still stay valid। जिस तरह के सांप आ जाता है, for example if you see a snake or any animal which can harm you, इस तरह से कि जिससे जान का खतरा हो, then you can protect yourself and you can move away from it, or you can pick a stick or something and you can move that thing away, or you can even hit with that and then continue with your salah afterwards। Whenever you have the fear of your life, अपनी जान का जहाँ पे खतरा हो, अपनी जान बचाना भी फर्ज है, ठीक उसी तरह जिस तरह नमाज फर्ज है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपके फर्ज में एक फर्ज को खराब करने के लिए आती हो, तो उसको इसलिए तो नमाज फिर उससे ज़ाया नहीं होगी, नमाज आपकी जारी रहेगी। इसी तरह कोई भी अमल जो है बहुत ज्यादा करना, if you keep doing in the salah, if you keep doing one of the action over and over again, even though you're not doing anything, you're not talking, but like for example, you keep scratching your nose, you keep scratching your ears, you keep moving your body, like you move too much in the salah. And if somebody who does not know how to pray salah, if somebody looks at you, he would think he's not reading salah, he's doing something different. That would invalid your salah. Or any action you've done, even if you've done it once, which tells people when somebody looks at you and he can tell like you're not in a state of salah, you're doing something different than salah, that would also make your salah invalid। जैसे कि बंदा नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने के लिए वो तवज्जो नमाज की तरफ ही, लेकिन सर को इस तरह हिला रहा है कि ऐसे लगे कि नमाज में नहीं है, ये कोई जिक्र कर रहा है। इस तरह से you moving in a way
it looks like that you're moving your baby, you're doing the baby, you're doing the zikr of Allah subhanahu. Even that is also ibadat, but it is not the salah. So namaz mein isliye sukoon hai. You have to have a sukoon in salah, peace in the salah, and your body parts need to be as still as possible while you read the salah. तो इसीलिए नमाज में बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो नमाज को ज़ाया कर देती है। और इसका ख़ास ख्याल रखना, अक्सर लोग जो हिलते हैं बार बार, कोई वैसे ही हिल रहा होता है, कोई कान खुजा रहा होता है, कोई स्क्रैचिंग ईयर्स, स्क्रैचिंग बॉडी, और जस्ट मूविंग दिस, और जस्ट चेकिंग लाइक दिस, चेक जैकेट, और या इस तरह कर लेते हैं, या अक्सर फ़ोन बजता है तो जल्दी से हाथ निकाल के फ़ोन को बंद करने लग जाते हैं। दैट मेक्स योर नमाज इनवैलिड, नमाज टूट जाती है। तो इसीलिए बेहतर है कि नमाज में जो फोन बजे तो उससे बेहतर है कि उसको जो है नमाज से पहले ही बंद कर लें। अगर गलती से रह गया है, बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि sometimes you forget to switch off. If that happens, don't try to switch off, just leave it, carry on with the salah. As soon as you get the opportunity, then switch it off. लेकिन अगर ज्यादा बज रहा है तो just make sure, don't take it out, just press a button or something and then move your hand back. Don't move your both hand. नमाज के दौरान you only allowed to use one hand at one time. If you're using both of the hand, that makes your namaz invalid again. दोनों हाथ हटा दिए तो भी, और कोई भी अगर बहुत ज्यादा कहते हैं कि अक्सर जाहिर खारिश हो सकती है, you can have itchy nose, or you can have dry eye or something, your eye starts to hurt, कोई इस तरह की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है नमाज के दौरान, and you have to scratch, तो कोशिश करें wait until it gets to that level where you cannot avoid. Then you start doing this. उस वक्त आप scratch कर सकते हैं, and then only do it for this amount of time that you have peace, that you can continue with your salah quickly enough. But try to avoid the second time. But if you do constantly more than 3 times, one after the other, then again, and you keep doing that more than 3 times, that also makes your namaz invalid. इसी तरह नमाज के दौरान sneeze आ जाती है. Sometimes you get the allergies. Allergy की वजह से छींक आती ही चली जाती, kept on coming over and over again. तो उससे बार बार आने से नमाज में खलल आ रहा है, तो नमाज, you cannot even continue your namaz, you cannot even do your tilawat, and that would also make your namaz invalid. If this happened with imam, if imam knows that he's going to sneeze more than a few times, it carries on, he should make another person imam so it does not break the whole namaz. इस तरह पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ भी था। इमाम काबा जब तरावियों के दौरान इमाम काबा थे, मस्जिद कुबा का वाक़या गालिबन, वहाँ इमाम के साथ छींक आ रही थी बार बार मुसलसल, and he could not continue with his tilawat, so he made another imam, somebody behind him, an imam, and he moved back, but he still carried on sneezing throughout, but at least it did not invalid the namaz. अगर इस तरह की सिचुएशन, और अगर if you reading it yourself, and if that happens constantly, then namaz is broken. You do wuzu to freshen up, and then you can continue your namaz again. दूसरा एक और चीज जो नमाज को इन्वेंट करती है, if you're facing the qibla and for some reason if you moved your body a bit too much and it moved away from the qibla, that also breaks your namaz. For whatever the reason, जो हिलता है ना, पता नहीं चलता, sometimes you move in closing your eyes, you're probably doing मस्त होकर पढ़ रहा बंदा, लेकिन अगर बॉडी किबले से दूर हो जाती है तो भी काम खराब हो जाता है। क्योंकि बाज लोग बहुत बड़े दुर्वेश बनते हैं और ऐसी दुर्वेशी में आते हैं कि वो भूल जाते हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं, कहते हैं ऐसे अल्लाह लोग, तो भाई ऐसे अल्लाह लोग, उनसे कोई शरीयत जो है वो जाहिर को देखती है और उसमें नमाज किबले की तरफ होनी चाहिए, जानबूझ के किबले से, या जानबूझ के हो या गैर जानबदारा हो जाए। हाँ, एक वैसे ही पता ही नहीं है, you don't know which way is the qibla, and whichever way your heart says this is the qibla, you read your namaz will be valid. But when you know this is the qibla and you still move your body away from the qibla to read salah or during the salah, that would make your namaz invalid. उससे नमाज फासिद हो जाएगी। तो इस तरह इसका खास ख्याल रखना है। अगर जरूरत के मुताबिक चलना, now let's suppose you're reading namaz but you did not realize at that time that it's the people walking from that area and you're in the namaz, you're allowed to go 2 saf forward to move away from the place where the people are walking. लोगों के आगे जाने से गुजरने की जगह है, जैसे अक्सर लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं, फिर उनको पुश भी करो तो नहीं हिलते नहीं है। You're allowed to move somebody, अगर खुद से उसको मूव करके you're allowed to move him 2 safs. तो 2 सफ, 30 से मुसल्ले में तो वो यहाँ पहले मुसल्ले तक आ सकता है,
he can walk this much during the salah and salah will still be valid, but for valid reason. And from not unnecessarily he can't move, he can't wander around the safar. ठीक है, ये जरूरत है सब रास्ते में आ रहा या कोई चीज उसके पास आ गई, या पानी आ गया, गलाजत आ गई, पता चले यहाँ पे गलाजत है या कुछ है, या something is there, and then he can move away from it, but only to saf length, not more than that. Or he can move sidewise to musalla. ठीक है, दो मुसल्ले इधर जा सकता है, या दो मुसल्ले आगे, या दो मुसल्ले पीछे हो सकता है. He can move sidewise to musalla, whether forward, backward, or on the sidewise. लेकिन in this law has to be necessary action. If not, then he should stay at his place. इससे ज्यादा अगर चलता है तो फिर वो नमाज उसकी टूट जाएगी. ठीक हो गया. तो इंशाल्लाह आइंदा यहाँ से आगे चलेंगे. अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक अता फरमाए. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार. या मेरे मौला हुजूर सबके जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक अता फरमा. हमसे कोई गलती कमी कोताही हो तो हुजूर सबके से मैं माफ फरमा. सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. तमाम हज़रात इफ्तारी के लिए ऊपर तशरीफ ले जाएं. ये ना मूव करना है, पैर चुक